ये यूपीवीसी पाइप, ये जो पाइप है ये एएसटीएम है, एएसटीएम है और लेड फ्री पाइप दोनों तरह के, ठीक है। इस पाइप को बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड यूपीवीसी। लेड फ्री समझा रहे थे, जैसे आप मान के चलिए कि जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल उसमें भी लेड होता है, जिसमें लेड ज्यादा होता है। कभी कभी आप देखिएगा गाड़ी के अगर पीछे आप हैं, ठीक है, तो उसमें आंख जलने लगता है। कभी कभी आप जैसे पेट्रोल हो डीजल हो, गाड़ी के आप पीछे खड़े हैं तो कभी कभी आंख में जलन होने लगती है, उसमें लेड की मात्रा ज्यादा हो रहती है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम होता है। वैसे अगर पानी हमारा 24/7 इसमें रहना है, अगर किसी तरह का कुछ लेड फ्री पाइप नहीं है तो हमारे वो पानी तो हमारे अंदर जाएगा ना, उसको हम पियेंगे, हमारे अंदर जाएगा, तो हर तरह मतलब हर प्रकार यानी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है उससे। तो उससे बचाव के लिए लेड फ्री यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं सीपीवीसी में। सीपीवीसी जो पाइप है ये आईएसआई स्टैंडर्ड में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीवीसी, ये आईएसआई में ही आता है, चाहे कोई भी कंपनी वो आईएसआई स्टैंडर्ड में ही देती है इसको। ये अमूमन हॉट वाटर के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि गर्म पानी जो है इसमें सप्लाई जाती है, और यूपीवीसी में सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी जाता है। अभी इसमें कुछ पूछना है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर कभी भी सप्लाई अगर हॉट वाटर के लिए यूज होगा तो आपका सीपीवीसी यूज होगा, और कोल्ड वाटर के लिए होगा तो आपका यूपीवीसी यूज होगा। हाँ पूछ। फ्लैट में अगर हॉट वाटर ही लगा देते हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लग रहे हैं, आपको बता दें हम कि आप गढ़वा साइड चले जाइए या बिहार के कुछ एरियाज में चले जाइए। नहीं आप सही बोल रहे हैं। अभी तक देखिए मैक्सिमम जो है ना यूपीवीसी यूज हमारे झारखंड में ही लगभग कुछ कुछ एरियाज में हो रहे हैं। मैक्सिमम आप गढ़वा चले जाइए, उधर 2 इंची 1.5 इंची 1.25 इंची सारे जो है वो सीपीवीसी मटेरियल यूज होते हैं। क्योंकि लोगों के पास पहले क्या था ना कि पहले लोग उतना फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाते थे, पैसा कमी कारण बहुत तरह का दिक्कत हुआ। हाँ, लेकिन अब लोग पैसे खर्च करते हैं, सोचते हैं घर अगर हम एक बार बना रहे हैं तो हॉट वाटर ही यूज कर लेते हैं। क्या जरूरत है एक बार हम बाहर से लेके आए कोल्ड वाटर फिर हॉट वाटर आप अंदर सप्लाई दें। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि पानी टैंक से ही जब उतार रहे हैं तो वहां से पूरा सप्लाई जो वायरिंग है घर में वो हॉट लाइन यानी सीपीवीसी पाइप से कर दे रहे हैं। उसमें क्या है कि 2 बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है या 2 बार खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप खर्च करिए, जैसे बिहार के कुछ एरियाज में भी, आप बिहार में मैक्सिमम एरियाज में चले जाइए वहाँ सीपीवीसी यूज होते हैं। वहाँ यूपीवीसी माल बहुत कुछ कम डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ सीपीवीसी यूपीवीसी माल बिकते हैं, मैक्सिमम वो सीपीवीसी यूज होता है वहाँ। बाकी अदर स्टेट में भी बहुत सारी जगह हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एसडब्ल्यूआर पाइप में। ये एसडब्ल्यूआर पाइप, ये भी जो अपना पाइप है ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई में है। कंपनी आईएसआई नॉन आईएसआई दोनों बनाती है। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे जो भी पाइप है, कोई बोलता है 2.5 kg का, कोई बोलता है 4 kg का प्रेशर। एसडब्ल्यूआर पाइप में 4 kg और 2.5 kg के प्रेशर बोलता है, बहुत एरियाज में बोलते हैं। आप लोग यहाँ पता नहीं बोलते हैं या नहीं बोलते हैं कि प्रेशर कितने kg प्रेशर का है। तो जैसा कि एसडब्ल्यूआर पाइप में जो है प्रेशर का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। अगर नाली में आपका प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, नाली में जो होता है उसका प्रेशर से कोई लेना देना। जैसे कॉलम पाइप हम लोग यूज करते हैं, कॉलम पाइप में आप 12.5 kg 15 kg 18 kg 22 kg ऐसे करके प्रेशर होता है। उसमें प्रेशर का यूज होता है, वो पानी का जो नीचे से निकालता है, जिसे आप यूज करते हैं ये सबमर्सिबल 1 HP 1.5 HP, उसमें प्रेशर का मतलब रहता है क्योंकि वो पानी खींचेगा, प्रेशर से पानी खींचता है, तो उसमें प्रेशर का लेना देना रहता है। एसडब्ल्यूआर जो है वो टोटली ड्रेनेज सिस्टम है। एसडब्ल्यूआर में प्रेशर का कोई लेना देना नहीं। आप लोग जैसा पाइप यूज करते होंगे तो इसमें आप लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे एक लुब्रिकेंट आता है, रबर लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं, करते हैं। मैक्सिमम एरियाज में क्या होता है वो लोग लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि पाइप में जो है वो लीकेज की समस्याएं आती है। जैसे पाइप एज इट इज बढ़िया से लगा हुआ है, उसमें कहीं से फटा टूटा कुछ नहीं है,
लेकिन पानी रिस रहा है, तो कस्टमर को प्रॉब्लम होता है। वो क्या करता है, लुब्रिकेंट का क्या काम है, इसमें जो रबर लगा हुआ है, ये रबर इसको एकदम सॉफ्ट बना के रखता है, जिससे लीकेज की समस्या नहीं आती है। जैसे अगर आपको देखना है तो कोई भी रबर आप क्या करिए, छत पे फेंक दीजिए, छत पे फेंक दीजिए, कुछ दिन धूप में रहने दीजिए, कुछ दिन के बाद वो रबर को उठाइएगा, वो पट पट टूट जाएगा। उसका ऑयली जो उसमें जो उसका ये रहता है लुब्रिकेंट, जैसे इसमें आप लुब्रिकेंट लगा रहे हैं तो इसको सॉफ्ट बना के रखता है। जब तक इसमें सॉफ्टनेस है तब तक आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत जगह हम लोगों ने फेस किया है, जैसे सरसों तेल जो आता है ना, उसका यूज करके उसको खुश कर देते हैं। सब काम कर राजमिस्त्री हाँ, जो भी हो, बहुत एरियाज में हमने देखा है, वो लोग बोलते हैं काम करता है जैसे ऐसे मिट्टी नहीं लगाता, वॉशर भी नहीं लगाएगा, हाँ, सार दिया बस हो गया। बस वो लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है उसको लगाने की। हाँ, बस लुब्रिकेंट लगाने से ये चीज बेनिफिट होता है कि आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको 20-50 जो भी भैया कस्टमर तो खर्च कर ही रहा है, एक तो आपको पुश करने में, जैसे पाइप के अंदर फिटिंग पुश करने में भी इजी रहेगा, आसानी रहेगी। अंदर में जो है ये लॉक करता है, और जब ये सूख जाएगा जब भी, तो ये पपड़ी की तरह फटने लगेगा, और जहां फटेगा वहां पानी लीकेज करेगा ही करेगा। इसमें अपना ISI और नॉन ISI दोनों तरह का माल आता है। कंपनी जो है दोनों तरह का बनाती है, ISI भी बनाती है और नॉन ISI। लाइफ कितना साल है? अब एक पाइप की लाइफ अभी तक तो कोई सेट नहीं है ऐसी कि मतलब कितनी, ये ड्रेनेज से 30 साल 35 साल बना रहा है। अभी अंडरग्राउंड ज्यादा बना रहा है, जैसे ढलाई हो रहा है टाई बीम के अंदर, पिलर के अंदर अभी पाइप दे देता है। यहाँ पे मेरा बाथरूम बनेगा, उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, बाहर में इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ आप मान के चलिए 50 साल 60 साल आप अप्रोक्स लेके चलिए। हालांकि ये ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। हाँ, अगर किसी चीज से लगेगा, मान लीजिए कोई गाड़ी वाड़ी से लग गई, लगता नहीं, जो अंडरग्राउंड तो लगने का सवाल ही नहीं है। अंडरग्राउंड में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक इको ड्रेनेज भी आता है, इको ड्रेनेज जैसा कि अपना ऑरेंज कलर में आता है, उसका सैंपल हमारे पास अभी है नहीं। वो क्या होता है, ड्रेनेज महानगरों में वो लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, साउंड नहीं आते हैं पानी का, जो से बहुत जगह साउंड आता है पानी सब उसमें उसको इको ड्रेनेज बोला गया। वो मैक्सिमम आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए मतलब बड़े बड़े महानगरों में उसको यूज किया जाता है। अभी तक इसमें कुछ पूछना है किसी को, या कुछ एडवाइस इसमें देनी है, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसका सवाल है, जो फिटिंग है टी है, इसमें टी है, वो इसमें नहीं आया, रबर बिना रबर का नहीं आता है। हाँ देखिए, बिना रबर का आता है वो सेल्फिक पाइप, सेल्फिक फिटिंग बोला जाता है। जो रबर का प्रॉब्लम बोले थे होगा नहीं। ये इसका ये सेल्फिट बोला जाता है, ठीक है ना। उसमें रबर वगैरह नहीं लगते हैं, वो एग्री में आते हैं, जैसे एग्री फिटिंग। हाँ, जैसे यूपीवीसी। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, वो एग्री यहाँ चलता नहीं है, आपको बंगाल में चलता होगा एग्री पाइप। ये जो है किसी साइड अपना सॉकेट नहीं बना रहता है, नहीं, सॉकेट का जरूरी नहीं। हाँ, तो उसमें सेल्फिट बोला जाता है। जैसे यूपीवीसी रहता है, अरे आपका बंगाल में वो यूज होता है। ये 12 साल पुरानी कंपनी पता है। ये ब्रास एल्बो में अपना खासियत क्या है, बहुत सारे ब्रास एल्बो होते हैं जो फिट करने के बाद, अगर आप फिट कर दिए, आप लगा दिए और बिपकॉक उसमें टाइट करते तो घूम जाता है। इसमें लॉक लगा हुआ है, अंदर में लॉकिंग सिस्टम है, जिससे कि क्या होगा कि अगर आप बिपकॉक आप टाइट कर रहे हैं, हालांकि बिपकॉक उतना ही नॉर्मल जितना बेस रहता है उतना ही पे ही टाइट करना चाहिए, लेकिन इसमें लॉक सिस्टम लगा हुआ है जिससे वो घूमने नहीं देगा ब्रास को। उसके बाद हम लोग आते हैं पीटीएमटी में। पीटीएमटी में अपना बिपकॉक हो गया, पिलर कॉक हो गया, इसमें 3 रेंजेस आ रहे हैं। एक एज सीरीज करके आ रहा है, एक स्मार्ट सीरीज करके आ रहा है, और एक रेगुलर सीरीज करके आ रहा है। ये 3 सीरीज अभी कंपनी ने बनाना स्टार्ट किया।